तो ट्रेनिंग्स हम चलते हैं एक मीटिंग की जानिब, जो हमारे क्लाइंट के साथ जो हमने न्यूली जो है उनको जो है प्रोजेक्ट उनके साथ सिक्योर किया है, उनके साथ हमारी मीटिंग हो रही है और वो हमें कुछ चीज़ें बताते जा रहे हैं जो हम नोट कर रहे हैं अपने पास, चाहे वो डिजिटली नोट हो रहे हैं या पेपर पे नोट हो रहे हैं, और वो पॉइंट्स बनना शुरू हो गए हैं। उन्होंने उसमें अपनी रिक्वायरमेंट्स बताई हैं कि मुझे ये कलर स्कीम चाहिए, मुझे ये चीज़ें करनी है प्रोजेक्ट के अंदर, अपनी वेबसाइट के अंदर, और ये प्रोडक्ट डालना है और सारा कुछ। ऑब्वियसली क्योंकि आपकी डिस्कशन हो रही होती है, उसमें टू एंड फ्रो आपकी कम्युनिकेशन हो रही होती है, तो उसमें जो है चीज़ें बाज़ औक़ात आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट भी हो जाती हैं और बाज़ औक़ात ऊपर नीचे भी हो जाती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब उन चीज़ों को हम कैसे ठीक करते हैं यूजिंग एआई, आइए देखते हैं। वेल्स आप मेरी स्क्रीन पे आ गए हैं, यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एज ब्राउज़र और ऑलरेडी मेरा चैट जीपीटी साइंड इन है। अब यहाँ पे आप नोट करेंगे कि हमारी जो है न्यू चैट ओपन हो गई है, तो हमें न्यू चैट नहीं चाहिए। आपको याद होगा हमने लास्ट में एक प्रोजेक्ट का फ़ोल्डर बनाया था वेबसाइट 1 के नाम से, और क्योंकि हमारी क्लाइंट के साथ अब मीटिंग हो चुकी हुई है वेबसाइट 1 के हवाले से, हमने न्यू क्लाइंट सिक्योर कर लिया, प्रोजेक्ट सिक्योर कर लिया। अब हम क्या करें, इसका अब हमें फ़ायदा यहाँ से शुरू होगा कि अब हमारा ये जो फ़ोल्डर है ये कॉन्टेक्स्ट अवेयर रहेगा, यानी कि इसको पता होगा कि जब भी हम वेबसाइट की बात करें, किस वेबसाइट की बात कर रहे हैं और क्या रिक्वायरमेंट्स हमें मिली थी या हमने दी हैं इसको, तो इसको अब ये सारा कुछ अवेयर रहेगा। तो इसका आपको बड़ा फ़ायदा होता है फ्यूचर में। क्योंकि हमारी मीटिंग हो रही थी तो उसके अंदर हमने बस पॉइंट्स नोट डाउन कर लिए कि हमें क्या है, और उनका कोई रेफरेंस नहीं था, कोई सर पैर नहीं था, और क्या था कि अनअलाइंड थे। तो इसको हम देखते हैं कि हमने इसको कैसे बेहतर करना है। यहाँ पे नोटपैड के अंदर मेरे पास सारी रिक्वायरमेंट्स नोटेड हैं। मैं कंट्रोल ए का बटन दबाया, सारा सिलेक्ट हो गया, और अब कंट्रोल सी दबा दिए कॉपी करने के लिए। यहाँ पे अब मैंने इंस्ट्रक्शन क्या देनी है वो देखते हैं। अब जो है मुझे टास्क की ऑब्वियसली टू डू लिस्ट चाहिए कि मैंने कौन कौन सी टास्क करनी है और उनको प्रायोरिटाइज भी करना है। तो मैं इसको कह रहा हूँ कि मेरे लिए टास्क को प्रायोरिटाइज भी करे और मुझे टू डू लिस्ट भी बना के दे। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्रिएट अ टू डू लिस्ट and prioritize the following tasks for me। शिफ्ट एंटर दबाया यहाँ पे भी मैंने 2 दफ़ा, और यहाँ पे मैंने कंट्रोल वी कर दिया। अब वो क्या किया, जो उसने नोटपैड के अंदर सारा कुछ था वो यहाँ पे उसने पेस्ट कर दिया, क्योंकि देख लें ऊपर नीचे हैं, कोई भी चीज़ जो है प्रॉपरली अलाइन नहीं है या सीक्वेंस में नहीं है, और मैंने अब एंटर कर दिया, यानी कि सबमिट कर दिया। तो जो चीज़ें आपने इसको कॉन्टेक्स्ट दिया है, अब वो उसके अगेंस्ट जो है एक रिस्पांस जनरेट कर रहा है, जहाँ पे अब हमें वो बता रहा है एग्जैक्टली कि हमने किस सीक्वेंस में प्रोजेक्ट को लेके चलना है, और ट्रेलो के अंदर जो है हमने इस सीक्वेंस के साथ टास्क बनानी है। अब उसने कहा डिस्कवरी एंड रिक्वायरमेंट्स कि मीटिंग करें, इंटरव्यूज़ करें, जो भी हमारे प्रोसेस होते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के, वो उसने बताना शुरू कर दिए हैं कि ये इस तरह सारा कुछ काम होगा इस सीक्वेंस के साथ। और उसने जो है अप टू 11 पॉइंट्स मुझे दे दिए हैं कि जहाँ पे आपने प्रोजेक्ट इनिशिएट करने से लेके उसको लॉन्च करने तक सारे जो फ्लोज़ आपने फॉलो करने हैं, उनकी सारी डिटेल यहाँ पे मेंशन हो गई है। अगर आप नोट करें तो उसने जो है मुझे ऑप्शन भी दे दिए हैं कि कैनबैन बोर्ड, ये वही बोर्ड है जो कि हमने ट्रेलो में यूज़ किया था, उसके लिए कन्वर्ट कर दे, या उसके अलावा टाइमलाइन या गैंट चार्ट और भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं, उनमें वो कन्वर्ट कर सकता है। अब मैं इसको मेंशन करता हूँ कि मुझे फ़िलहाल मैं क्योंकि इसको एक्सेल के अंदर जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर डालना चाहता हूँ, तो मैं इसको कहता हूँ कि मुझे टेबुलर फॉर्म में दे, यानी कि टेबल की फॉर्म में, और साथ एक कॉलम उसका मेंशन कर दे कि प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा है। या हम ये भी देखते हैं, कन्वर्ट इट इनटू a tabular form and also mention their priorities। ये आप देखेंगे तो इसने मुझे जो है टास्क की प्रायोरिटी भी दे दी है 1, इसने मेंशन कर दिया हाईएस्ट प्रायोरिटी, यानी कि 1 के बाद मैं 2 करूँगा। इस सीक्वेंस के अंदर अगर ये मैं प्रोजेक्ट करूँगा तो ये बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। तो ये आपको फ़ायदा इस तरह देता है चैट जीपीटी के, आप इसको प्रोजेक्ट में भी यूज़ कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं, चीज़ों को बेहतर करने में, इम्प्रूव करने में। और अगर ये मैं मैनुअली करूँ टास्क तो हो सकता है 2 से 3 दिन लग जाए मुझे। इसमें बहुत ज़्यादा आपकी डिस्कशन होगी, चीज़ें अलाइन होंगी। अब जो है मेरा टाइम यहाँ पे बच गया। अब हो सकता है जो मेरी इस पे डिस्कशन हो वो सिर्फ 1 घंटे की हो प्रोजेक्ट के हवाले से। तो ये चीज़ें इस तरह आप जो है इम्प्रूव कर सकते हैं अपने रिजल्ट्स को, अपने प्रोजेक्ट को। अगर आप नोट करें इस बार जो एंड में मुझे थोड़े से रिस्पॉन्सेज आए हैं, जो उसने सजेशंस दिए हैं वो थोड़े से डिफरेंट है। वो कह रहे हैं कि क्या मैं ये एक्सेल सीएसवी में एक्सपोर्ट कर दूँ, यानी कि मैं चाहूँ तो मैं यहीं पे ही एक्सेल की भी फाइल बना सकता हूँ। इसी तरह पीडीएफ भी बन सकती है अगर मैं चाहूँ तो।
या प्रोजेक्ट की टाइमलाइन चाहिए आपको, गैंट चार्ट चाहिए, या स्प्रिंट ब्रेकअप, यानी कि एक एजाइल फॉर्मेट होता है, यानी कि एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का वर्क फ्लो मेथड होता है, उसमें दे दूँ। तो मैं इसको कहता हूँ मुझे एक्सेल में चाहिए। मैं इसको सिर्फ एक्सेल भी लिख दूंगा तो समझ जाएगा कि मुझे एक्सेल फॉर्मेट में चाहिए, और मैं एंटर कर रहा हूँ। इन केस के अगर मैं चाहूँ कि एक्सेल फॉर्मेट के अंदर मुझे कलर भी चाहिए या मुझे कोई फॉर्मेटिंग डिफरेंट चाहिए, वट या कॉलम्स भी ऐड करना चाह रहा हूँ, तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ। सो द फाइल इज़ रेडी। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो वो डाउनलोड कर लेगी, और डाउनलोड करने के बाद जो है इसको मैं ओपन कर सकता हूँ। और ये मैंने क्लिक किया था, फाइल डाउनलोड हो गई हुई है, और इसको जो है मैं अपने डाउनलोड के फोल्डर से एक्सेस कर सकता हूँ। मैंने अब ओपन पे क्लिक किया, और ये आपने देखा कि उसने उसी तरह प्रायोरिटाइज करके जो है मुझे टास्क की लिस्ट दे दी है कि मैंने इस सीक्वेंस में ये 30 टास्क जो हैं कंप्लीट करनी है। आपने इसके अंदर नोट किया होगा कि हमारी जो टास्क हैं इसकी डिस्क्रिप्शन नहीं मौजूद। टास्क तो लिखी हुई हैं, लेकिन ऑब्वियसली हर टास्क की कोई ना कोई डिस्क्रिप्शन होती है। तो मैं इसको एक और कॉलम का कहता हूँ, ऐड वन मोर कॉलम वेयर यू नीड टू मेंशन द टास्क डिस्क्रिप्शन। और मैं इसको एंटर कर देता हूँ। अब यहाँ पे जो आप एक चीज़ नोट करेंगे, क्योंकि आप एक सीक्वेंस में आप चैट कर रहे थे इसके साथ, आपने लास्ट जो है एक एक्सेल की फ़ाइल जनरेट करवाई थी। तो अब जो है ये एक्सेल की फ़ाइल ही जनरेट करता रहेगा थ्रू आउट, अनलेस कि आप इसको बताएं कि मुझे अब एक्सेल की फ़ाइल नहीं चाहिए और मैं वेब व्यू में आना चाहता हूँ। और अगर आप नोट करेंगे तो यहाँ पे उसने मुझे एक और एक्सेल की फ़ाइल नए नाम से जनरेट करके दे दी है, प्रायोरिटाइज टास्क विद डिस्क्रिप्शन। इस पर अब मैं क्लिक करूँगा, और ये भी जो है मेरे लिए ओपन के लिए आ गई ही है। मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, और अगर अब आप नोट करेंगे तो मेरे पास जो है इसमें 3 कॉलम्स आ गए हैं, प्रायोरिटी आ गई है, टास्क आ गई है, और डिस्क्रिप्शन भी आ गई है कि इसकी क्या डिस्क्रिप्शन है। अगर मैं चाहूँ तो इसको डिस्क्रिप्शन को ज़्यादा भी कर सकता हूँ, जैसे हमने एक पहले चेक की थी चीज़ 250 वर्ड्स। तो मैं चाहूँ तो मैं इसको कह सकता हूँ कि मुझे डिस्क्रिप्शन जो है अप टू 100 वर्ड्स चाहिए हर टास्क की। इस तरह मैं उसको पूरी तरह कस्टमाइज़ कर सकता हूँ अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, जो कि मेरे लिए टाइम सेविंग है। तो ट्रेनिंग्स हमने देखा कि हम किस तरह अपनी जो है अनअलाइन टास्क को अलाइन कर सकते हैं, प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, और एंड इट्स जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। हम बहुत कुछ कर सकते हैं चैट जीपीटी को या एआई को यूज़ करके अपने प्रोजेक्ट्स में। और हाँ, एक ज़रूर चीज़ ऐड करना चाहूँगा, अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं और आप चाह रहे हैं कि कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो चैट जीपीटी के साथ ज़रूर डिस्कस करें और उससे पूछें कि इसके माइलस्टोन्स क्या होंगे, यानी कि आपने क्या क्या चीज़ें गोल्स अचीव करने। मिसाल के तौर पे आप कहीं पे कोई शॉप लेके वहाँ पे कोई बिज़नेस करना चाह रहे हैं, आप उसको बताएं कि मैं फ़लाने जगह पे फ़लाने शहर की फ़लाने प्लेस के अंदर जो है शॉप स्टार्ट करने लगा हूँ, मेरी शॉप की जो है ये लेंथ है और ये उसकी विड्थ है, और इसमें मैं क्या बिज़नेस कर सकता हूँ। तो वो आपको लिस्ट देगा कि ये बिज़नेस हो सकते हैं एरिया के हिसाब से, और इस तरह आप एक्सप्लोर करते रहें। इससे आपको बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि जो एआई मॉडल्स हैं या एआई इंजन्स हैं वो किस तरह काम कर रहे हैं और आपके लिए वो कैसे आसानी पैदा कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।